देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम को, इसको जानने के लिए आज हम गांधी पार्क के पास आए हैं, जहां पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हर तरह का क्राउड यहाँ पर है और उनके क्या कुछ रिएक्शंस हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मैम, मेरा नाम अमित छाबड़ा है। अमित जी, ये बताइए, CAA लागू हो गया है, कैसे देखते हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? मैम, बड़ा पॉजिटिव इसका मेरी तरफ से रहेगा, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल रॉन्ग था जो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश करी गई है। लंबा इंतजार करना पड़ा इसके लिए? मैम, बहुत लंबा है, जिनके साथ बीती है तो 70-75 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है, जिसको अब विराम मिलने की शायद उम्मीद है। मैम, आप मुझे बताइए, आप क्या समझती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं तो यही समझती हूँ। CAA बहुत लेट हो चुका है, जो कि आना चाहिए था पहले भी। अभी पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद बोलूंगी इस चीज के लिए, क्योंकि जितनी भी अब डेवलपमेंट हमारे देश में हो रही है वो सब उन्हीं की वजह से है, क्योंकि वो ना होते तो ये हो ही नहीं सकता था। और दूसरी बात, जैसे अभी हमारे यहाँ पे UCC भी हुआ था, अभी हमारे धामी जी ने करा था, तो मैं तो सोचती है तो देहरादून उत्तराखंड में नहीं, हर शहर में, हर हमारे पूरे देश में ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम भारत एक है, हम भी सब एक ही होने चाहिए, नागरिकता भी सबके लिए एक ही होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं 2014 से पहले, उनके लिए इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, वो आप कैसे देखती हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि 2019 में बीजेपी का ये मुख्य एजेंडा था। देखिए, इसमें जो हमें पॉलिटिकल इस मुद्दे को नहीं बनाना चाहिए। हमें एज इंडियन सिटीजन हमें ये समझना चाहिए कि बहुत साल पहले जो लोग कुछ रह गए थे किसी परिस्थितिवश कहीं पे, अपने जो भारतवर्ष जिसको पूरा ही था वो तो भारतवर्ष, और किसी वजह से वो रह गए थे, तो अब उनको अगर लीगली, एक लीगल तरीके से देश में सम्मिलित होने का, नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। बहुत ही अच्छा अवसर है ये और बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिसकी वजह से हमारे जो देश के लोग, अपने ही देश के लोग, अपने ही जिसको कहते हैं संस्कृति के लोग, अगर किसी वजह से इलीगल सा महसूस कर रहे हैं, तो उनको हम इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर से वो ठप्पा हटा के उनको भारतीय नागरिकता प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे जो मानवीय जो संवेदनाओं की तरह हमें इसको देखना चाहिए कि बहुत बड़ा स्टेप है, और हम उनको देश की मुख्य धारा में सम्मिलित कर रहे हैं। और एक नागरिकता प्रदान हो जाने से, खासतौर पे इंडियन सिटीजनशिप होने से, क्योंकि वो अपने को ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही प्रशंसनीय स्टेप है ये। तो कुछ ये आपने लोगों को सुना जो कहते हैं कि बहुत अच्छा। मैम, आप कैसे देखती हैं, आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन है? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, और इस क्षेत्र में उनको ये सब काम करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे सबको एक समान नागरिकता मिलती है। जो पीछे रह गए थे, जिनको पेपर्स वगैरह, ये सब देखना चाहिए और जरूरी भी है इस समय, तो बहुत अच्छा स्टेप है। तो चलिए, भैया जो है यहाँ सुबह सुबह इडली और सांबर खिला रहे हैं। भैया, कितने बजे आ जाते हो आप लोग यहाँ पर? कितने? 6:30। तो आपके पास तो हर तरह का क्राउड आता होगा, तो कैसा डिस्कशंस रहते हैं यहाँ पर? CAA को लेकर डिस्कशन हुआ आज सुबह से? चर्चा नहीं है? नहीं, कोई चर्चा नहीं। लेकिन आप कैसे देखते हैं CAA को? ठीक है, अच्छा मूव है, आना चाहिए था, थोड़ा देर से आया, लेकिन अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, खुश। हाँ, सही है। मोदी जी ने अच्छा काम किया। मोदी जी तो खैर काम अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ वाले जरा थोड़े और एक्टिव हो जाएं तो देश का विकास और अच्छा हो जाएगा, है ना? सर, आपका क्या रिएक्शन है, आप कैसे देख रहे हैं? किस चीज के बारे में? CAA को लेकर, क्योंकि यहाँ हम लोग उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। आम जनता कैसे सोचती है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को? जो लोग मुस्लिम नहीं है, हिंदू थे और वो उत्तराखंड में आकर रह रहे हैं, उनको अब देश की नागरिकता मिल जाए। नहीं, अगर बाहर की कंट्री से आ रहे हैं तो मुझे तो कोई लॉजिक वाली बात लगती नहीं है, ठीक है ना? पहले हम अपनी देश की स्थिति को सुधार लें। अब बाहर दूसरे कंट्रीज में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, बेसिकली बहुत ज्यादा इतना अटैचमेंट हमारा तो है नहीं, है ना? तो ठीक है, हमको अपने घर में ही, तो सारे लोग हिंदू ही हैं और सालों से रह रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? पहले जो इधर बस गए, ठीक है, उनको नागरिकता मिल जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि अब आप बाहर के हिंदुओं को भी, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं या जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको भी तुम इधर ही बुला लो, है ना? 2014 से पहले जो लोग आए, 2014 से पहले कितने पहले, अगर एक दिन पहले भी आया है तो वो भी इस कानून के तहत कवर होगा, है ना? तो ठीक है, जो आ गया सो आ गया, बट और ज्यादा की कोई गुंजाइश है नहीं।
हाँ आइए बताइए। प्रोसिक्यूशन होता है, लोग जाते हैं, यूरोप जाते हैं ऐसे वो चाहे कि हमें इंडिया आना है तो उनको इंडिया में नहीं आने दिया जाएगा। उनको उनकी वो अपनी चॉइस है। वो वो उनकी अपनी चॉइस है, वो अपनी चॉइस से ही बाहर गए थे। अब उनके साथ बाहर जाती हो रही है तो इट वाज जो भी गए थे बाहर कोई नहीं गया, बाहर गए नहीं थे, वो किसी वजह से आ नहीं पाए थे। डिवाइड हो गई कंट्री 2 हिस्से में, वो बाहर का कोई भाई कोई कहीं भी चले गया होगा, उसको उधर ही रहने दो। कोई कहीं फिर वही बात है, अभी वो पाकिस्तान में है ना। पाकिस्तान गए नहीं है, हाँ। वो पाकिस्तान बन गया हिंदुस्तान हाँ का तो हिस्सा ठीक है, था, तो वो पाकिस्तान बन गया। कहने का इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यहाँ से वहाँ गया था। कोई बात नहीं, उनको इधर अब कोई लॉजिक नहीं है लाने का। अगर उनका प्रोसिक्यूशन होता है रिलीजियस बेसिस पे तो भी कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं आगे आए जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए, अगर बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, वो बाहर के हो गए या वो हमारे देश के हैं? वो हमारे देश के या अगर उनके साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होता है तो वो कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए ना। ऐसा है, हिंदुस्तान नहीं आएंगे लेकिन वो कहीं भी जाएं। ऐसा है, आपका ये मेरा तो ये मानना है बस। हाँ, ये मेरा चॉइस है, ये मेरा सोचना है। हमें बाहर के लोगों से क्या लेना देना, जो बाहर हैं, जो हैं सो हैं, छुट्टी। अब हम अपने पड़ोस में अगर कोई पीट रहा हो किसी को, हम ये आपकी फैमिली के लिए भी बेटर करता है क्या? आपकी फैमिली से, आपके परिवार से अगर कोई बाहर है और वो बाहर शिफ्ट हो गया तो आप उसके लिए यही कहेंगे? यहाँ की हिंदू कम्युनिटी कोई दर्द नहीं होता। यहाँ की एक कम्युनिटी है जो बाहर के रोहिंग्यास को उत्पीड़न होता है, फिलिस्तीन पे उत्पीड़न होता है, तो उनको यहाँ दर्द होता है। नहीं, वो रोहिंग्या को भी हटाना चाहिए। बट हमें ये माना कि दूसरे, मैं जिसे कहते हैं ना कि दूसरे के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप करने, ये बेसिकली कॉस्मेटिक चीजें हैं। सिर्फ क्या कहते हैं, इमोशन और सेंटिमेंट्स को आउटरेज करने का, दैट्स इट। बाकी और कोई लॉजिक नहीं है। सभी फैमिली से बच्चे, फैमिली मेंबर्स बाहर हैं हमारे, तो अगर इनकी सुने तो क्या उनको हम बाहर छोड़ दें? उनके साथ आ जाएगा वो। उसकी ठेकेदारी हिंदुस्तान ने नहीं ले रखी है। देखो बहुत सिंपल परसेप्शन है ना, ये विवाद का मुद्दा नहीं है। ये केवल एक आप अपने वक्तव्य तो रखिए कि आपके क्या थॉट्स। अभी मैं देखो आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात। सिंपल सी बात है, हम एक अपने मोहल्ले में और पड़ोस में ले लेते हैं। अगर मोहल्ले में और पड़ोस में ही हम क्या कहते हैं, अगर किसी के साथ अत्याचार कुछ भी हो रहा हो, है ना, लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, वो बाहर, हम अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। बोले छोड़ यार, मोहल्ले का मामला है, पड़ोस का मामला है, क्या फर्क पड़ रहा है, जान दे, अपने आप निपट लेंगे, है ना। तो अब हमें हमारा एक मिनट ना, कोई भी नहीं करता यार उसको, कोई, अरे वो तो ठीक करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि दुनिया नहीं करती है। मेजोरिटी नहीं करती। अरे भाई साहब क्या रखे हैं, मेजोरिटी नहीं करती। अभी हम मुद्दे पर आते हैं। हाँ, आप नहीं, ये मुद्दा उसी से रिलेटेड है ना। इसका उसके साथ बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं ना, एनोलॉजी में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम अपने अड़ोस पड़ोस में सबसे शटअप हैं, है ना, कट ऑफ हैं, तो हमें वो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये बेसिकली ना अपने हिंदुओं की इमोशन को वो जैसे कहते हैं ना, एक मिनट रुक जाओ, अरे फिर वही बात है, ठीक है ना, आप भी सही हो सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, हर आदमी का अपना इमोशन है, मेरा इमोशन नहीं है। अगर आपका बेटा या आपकी बेटी बाहर है, उसके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, वो हिंदू है, आप उसको वहाँ छोड़ देंगे? आप एक बात बताइए मुझे, सिंपल है, आप मुझे बताइए। अगर ये तो लेकिन ये है कि अगर उनके साथ कुछ होता है, यूरोप के दरवाजे खुले हैं, अमेरिका के दरवाजे खुले हैं उनके लिए, अलग मुद्दा है। आप मुझे हाँ ना में जवाब दीजिए। अगर आपका बेटा बेटी या कोई 14 साल बाद उसको वो मिला, फिर क्या तो हुआ? ये क्या छोड़ देंगे उसको? आप यहाँ पर सुन रहे हैं लोगों को, लोगों के मिक्स रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।